वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर कर्म फलदाता, सूर्य पुत्र और न्याय के कारक भगवान शनि की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शनि जयंती के दिन शनि देव की उपासना करने से शनि की ढैया, साढ़े साती और शनि की महादशा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस साल शनि जयंती 19 मई 2023 को मनाई जाएगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार शनि जयंती पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शोभन योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचांग गणना के मुताबिक शोभन योग शाम 6:16 तक रहेगा। इसके अलावा शनि जयंती पर शनिदेव स्वयं की राशि कुंभ में रहते हुए शश राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं मेष राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी राजयोग बनेगा। इन्हीं योगों के निर्माण से इस बार की शनि जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए अब जानते हैं शनि जयंती की पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर ले। शनिदेव की मूर्ति पर तेल, फूल, माला और प्रसाद अर्पित करें। उनके चरणों में काले उड़द और तिल चढ़ाएं। इसके बाद तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने से भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना बेहद शुभ फल देता है। इस दिन सायकाल में पश्चिम दिशा की ओर एक दीपक जलाएं और उसके बाद ओम शन अभ्यस्ताय नमः मंत्र का जाप करें और कम से कम 11 माला ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। शनि जयंती के अवसर पर आइए अब जानते हैं शनिदेव के जन्म से जुड़ी प्रचलित कथा। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह प्रजापति की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा अपने पति सूर्य से बेहद स्नेह करती थी और अज्ञानता के कारण सदैव उनके तेज अर्थात अग्नि को कम करने के लिए प्रयासरत रहती थी। समय बीतने के साथ संज्ञा को 3 संतानों की प्राप्ति हुई, जिन्हें हम वैवस्त्र मनु, यमराज और यमुना के नाम से जानते हैं। इन सब के बावजूद भी संज्ञा के मन में सूर्य की अग्नि को कम करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उन्होंने तप कर सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का निश्चय कर लिया। उनके सामने पत्नी, धर्म और बच्चों के पालन पोषण का सवाल था। इसीलिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी एक हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम संवर्णा रखा। माता संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया संवर्णा को सौंप कर कहा कि अब मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करते हुए नारी धर्म और पत्नी धर्म का पालन करो, लेकिन ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। जिसके बाद संज्ञा वहां से अपने पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी अपने पिता को बताई, लेकिन पिता ने उन्हें समझाकर वापस अपने पति के पास जाने को कहा। संज्ञा ने वहां से वन में जाकर कठोर तप करने का निश्चय लिया। संज्ञा ने वन में एक घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या प्रारंभ कर दी। वहीं सूर्यदेव को इस बात का जरा भी अभ्यास नहीं हुआ कि उनके साथ संज्ञा नहीं अपितु छाया संवर्णा रह रही है। संवर्णा पति धर्म का पालन करते हुए गर्भवती हुई और उन्होंने 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। इस प्रकार शनिदेव का जन्म सूर्य और छाया संवर्णा की दूसरी संतान के रूप में हुआ।